बनाने वाले हैं राजमा चावल दोस्तों। तो चावल तो नहीं दिखाएंगे बनाते हुए, पर राजमा जरूर दिखाएंगे दोस्तों। ऐसे राजमा बनाएंगे, यकीन मानो आप इस राजमे को बना के खा लेना तो बार बार ऐसे ही राजमा बना के खाना पसंद करेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है और आपकी घर की ही सामग्री से हम आपको राजमा बनाना सिखाएंगे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं। इन राजमा को हमें 8 से 10 घंटे हमें इन्हें भिगो के रखना है दोस्तों, क्योंकि इन्हें भीगने में थोड़ा समय लगता है। हमने ले लिया यहाँ पे 250 ग्राम राजमा ले लिया है दोस्तों, और इसे हमने थोड़ा गरम पानी में, हल्का सा गरम पानी है उसमें हमने डाल दिया है। यहाँ हमने आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है और आधा चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं दोस्तों। अब बेकिंग पाउडर के ऐड करने के क्या फायदे हैं वो मैं आपको वीडियो में एंड में जरूर बताऊंगी। तो दोस्तों अब हमारे राजमा फूल चुके हैं, तो हो गई है सुबह की मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हमें इसे बनाना है, बहुत बढ़िया से फूल गए हैं। एक बार हम आपको हाथ से तोड़ के भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं भिगोने का ये फायदा होता है और इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है उसका ये फायदा है, देख सकते हैं। हम इसे कुकर में डाल दिए हैं और कुकर में हम डाल देंगे जो भी हमें पानी जितना भी चाहिए, 2 गिलास 3 गिलास, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। आपको ज्यादा तरी चाहिए कम तरी चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। साबुत खड़े हमने मसाले लिए हैं, जो भी हमारे पास मसाले थे हमने उन मसालों को ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने आधा चम्मच से भी कम थोड़ा सा हमने यहाँ नमक भी ऐड कर दिया है और 2 चम्मच हमने सरसों का तेल भी डाल दिया। आप चाहे तो घी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम इसे चढ़ा देते हैं। 2 सीटी हमें हाई में लगाना है और 3 सीटी हम 3 हमें लो में लगाना। तो हमें इसे 15 मिनट 20 मिनट तक हमें इसे पकाना था दोस्तों। तो हमने उसे चढ़ा दिया, वो हम आगे आपको और बताते हैं। तो आ गए हैं हम इधर अपने कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने डाला है पहले ऑयल, प्याज डाला है और हमने यहाँ पे 2 प्याज डाला है और 2 टमाटर डाला है और 1 अदरक का टुकड़ा हमने डाला है और नमक डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से बढ़िया से इसको हम पका लेते हैं दोस्तों। इसे हमें बढ़िया सा पकाना है ताकि कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बढ़िया सा पक गया है। इसको पकाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। हम इसे फटाफट उतार लेते हैं और इसे थोड़ा हल्का सा ठंडा होते ही हम इसे फटाफट मिक्सी जार में पीस लेंगे। गरम गरम नहीं पीसते दोस्तों, क्योंकि गरम गरम कुछ हम पीसते हैं तो मिक्सी जार से बाहर निकल जाता। तो हमने पीस पास के रेडी कर लिया। इधर हम कर लेते हैं अपनी मसाले की तैयारी। हमने हल्दी पाउडर डाल लिया कटोरी में और मिर्ची पाउडर डाल लिया, धनिया पाउडर डाल लिया, तीखी मिर्ची स्वाद अनुसार डाल लिया है और हम यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी 1 से 1.5 चम्मच डाल लिए हैं। इसमें हम पानी डाल के इसे हम अच्छे से थोड़ा घोल के रख देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है बढ़िया अच्छे से फूल जाए। आपको मसाला बढ़िया चाहिए ना, तो आप कभी भी बनाए कुछ भी तो आप उसको पहले भिगो के रख दे दोस्तों। ये हमने कढ़ाई वापस से चढ़ा दिया है। आधी चमची हमने इसमें डाल दिया तेल, आधा चम्मच डाल दिया जीरा और जीरा के बाद जो यहाँ हमारे मसाले थे पानी में भिगोए हुए, उन मसालों को हमने ऐड कर दिया है और अब इसे हमें बढ़िया सा पकाना है लो फ्लेम में। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसे मीडियम फ्लेम में करके पका सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा मसाला बहुत बढ़िया सा पक गया है, ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है। और अब ये जो हमारा टमाटर और प्याज का पेस्ट था हम इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि अभी ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ पे 1 दिन की फ्रेश मलाई डाल देते हैं, जो हमारी दूध की मलाई है दोस्तों। चम्मच से नापा जाए तो 4 चम्मच दूध की मलाई है, तो हमने उसे भी यहाँ पे डाल दिया। इसे भी हम बढ़िया अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो एक बार हम आपको इधर राजमा दिखा देते हैं कितने बढ़िया से पक गए। देख सकते हैं कुछ राजमा इतने गल गए हैं कि पूरी तरह से टूट गए। तो हमने इसे सिर्फ राजमा जो पकाया है 20 मिनट के लिए पकाया है दोस्तों। 20 मिनट में हमारे राजमा पक गए हैं और यहाँ अब हमारा मसाला बहुत बढ़िया पक गया है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम राजमा को डाल दिए हैं दोस्तों और ऐसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमें पानी अलग से डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजमा में जो हमारा पानी था ना वही पानी हमें हो गया है। आपको पानी की जरूरत पड़े तो गर्म पानी ही यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें राजमा बहुत ज्यादा टेस्टी बनाने हैं। हमें 7 से 8 मिनट तक के लिए इसमें लो फ्लेम में हमें छोड़ देना था। तो देख सकते हैं आप 7-8 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था बहुत बढ़िया से। अब इधर देख सकते हैं जो हमने बेकिंग पाउडर डाला था, बेकिंग पाउडर से क्या होता है हमारे जो राजमा होते हैं जल्दी से फटाफट गल के पक जाते हैं, समय बिल्कुल भी नहीं लगता।
तो अब हम एक बार लगा देते हैं तड़का। 2 चम्मच 3 चम्मच हम यहाँ 3 चम्मच डाल लेते हैं घी यहाँ पे, और इस घी में हम डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, और ये लहसुन भी हम डाल देते हैं क्योंकि लहसुनों को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था। 2 चुटकी हींग भी जरूर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसे हम अच्छे से पकने दिए हैं, और जैसे ये बढ़िया अच्छे से पक जाए आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच या 1 चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर भी जरूर डाल लीजिएगा, इससे अच्छा सा थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा, इसलिए डाल रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें डाल देते हैं और इसको हमें 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे हरा धनिया डालना भूल गई हूँ, रखा हुआ था दोस्तों, भूल गई। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया जरूर डालें, उसे डालें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और आराम से इसे गर्मा गर्म सर्व करें, चाहे ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है ये राजमा। आपने राजमा कभी बनाया है, नहीं बनाया, एक बार आप जरूर मेरे कहने से बनाएं। इससे जो हमारे शरीर के अंग होते हैं बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो हमेशा आप लोग राजमा जरूर बना के खाया करें। मेरा राजमा आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल पे इसी तरह से आपको नए नए कुछ ना कुछ वीडियो मिलते रहेंगे जैसे कि आज मिला है।